नमस्कार। ये वीडियो उनके लिए है जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है। और काफ़ी लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि तैयारी हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फिर आप तैयारी सोच रहे कि आप सेल्फ से स्टार्ट करें कि कम से कम मैं अपना बेसिक बना लेता हूँ। तो सही बात है, आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से। आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको लेना है, अगर आपका लैंग्वेज कमांड भी थोड़ा वीक है तो आप 6th क्लास के एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। वरना आपको लगता है कि आपका लैंग्वेज कमांड अच्छा है, आपको इंग्लिश अच्छी आती है और आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट 11th-12th की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और साथ में आपको एक चीज़ और करना है जिसके ऊपर ये वीडियो है। आपको साथ में एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। या तो आप इंडियन एक्सप्रेस का पढ़िए या फिर द हिंदू का पढ़िए। मेरे पास द हिंदू का है। मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखा होगा कि आपने उसमें बोला होगा कि एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको कुछ समझ में मतलब शायद नहीं आता है सही से। इसलिए मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाता हूँ कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या क्या होता है। तो ये हमारा फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज पे जैसे कि मान लीजिए कि ये कल का न्यूज़ है, 20 अक्टूबर का है। तो इसमें लिखता है ओवर 2 मिलियन ट्रैप्ड इन गाजा एज अटैक कंटिन्यू। तो ये तो ठीक है कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन आपको साथ में ध्यान देना है कि ये आईआर के सब्जेक्ट को ये कवर करता है। और साथ में आगे गाजा यानी कि फ़लस्तीन, इसराइल, जितने भी यहाँ के आसपास सी हैं, समुद्र, उन सब के बारे में डिटेल आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है एक बार गूगल पे सर्च करके। फिर उसके बाद देखिए, रिफ्ट इन इंडिया ब्लॉक एस कांग्रेस। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिक्स पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ये साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ फ्रॉम इंडिया यानी कि मानसून के बारे में। साउथ वेस्ट है, कौन से सीज़न में साउथ वेस्ट आता है, कौन से सीज़न में, मतलब समर के टाइम कौन सा, विंटर के टाइम कौन सा, ये आपको जानकारी लेना है। फिर अगर हम धीरे बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट सेंटेंस फॉर पुलिसमैन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद चाइल्ड टेक्नीशियन एक्ट, ये भी इतना आप इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस लॉ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू गीग वर्कर। अब गीग वर्कर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गीग वर्कर जो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर होते हैं, इनके लिए क्या सरकार ने, गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन इनके लिए क्या, इसके ये मोस्ट वल्नरेबल वर्कर होते हैं। इनके ऊपर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है या क्या बात कर रही है, कौन सा बिल पास किया है, ये आपको जानते रहना और तैयारी। इसके बाद लिखा है दुर्गा पूजा गवर्नमेंट रेडी विद आर्टिफिशियल पॉन्ड 4। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 20 पीपल रेस्क्यूड आफ्टर फेस विल गेट स्टक। इसके बारे में आप ऐसे न्यूज़ बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसके बाद स्टेट की बात करें तो इस पेज को एक बार देख लीजिएगा बस ऐसे ही। ये स्पॉटलाइट कोई उतना, देखिए, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, वैसे तो सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एडिटोरियल सेक्शन। ये आपको किसी भी हालत में पढ़ना ही पढ़ना है। एक यहाँ एडिटोरियल होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इसके बाद भी ओपिनियन वाले सेक्शन में होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये कुछ 5-6 ऐसे मतलब एडिटोरियल टाइप है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यही आपके थॉट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं कि आपको किस तरीके से आप किसी टॉपिक पर सोच सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो एडिटोरियल वाला सेक्शन था वो किसी राइटर का थॉट होता है, तो ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। इसीलिए आपको बस वो ओपिनियन की तरह लेना है और फिर आपका ओपिनियन क्या है उस टॉपिक पे, इस तरीके से न्यूज़पेपर में हमें करना होता है एडिटोरियल सेक्शन में। इसके बाद ये देखिए,
मोदी रिट्रेट सपोर्ट फॉर फलस्तीन स्टेटहुड, यानी कि मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन, यानी कि ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन भी हो रहा है और फलस्तीन के ऊपर है। गवर्नमेंट ने हमारे बोला तो यानी कि हो सकता है इसके ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फलस्तीन से हमारे रिलेशन के बारे में या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए कि फलस्तीन गाजा, हमने वहाँ पे भी देखा था गाजा, यानी कि फलस्तीन काफ़ी हाईलाइट में है। और बाकी एक बार देख लीजिएगा सब कुछ ऐसे ही, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ ही है। ये देखिए, ये सब बस एक बार पढ़ लीजिए। अभी देखिए वर्ल्ड वाला पेज आ गया। वर्ल्ड वाले पेज पे आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा न्यूज़ है, आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन आपको अगर कोई ऐसा न्यूज़ दिखता है जो मान लीजिए इंटरनेशनली कुछ हो रहा है और इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, या इंडिया का उसमें कुछ अगर वर्ल्ड में हो रहा है तो इंडिया को इफेक्ट करेगा, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे आप स्किप नहीं कर सकते और इसे ध्यान से पढ़ना है आपको। इसके बाद बिजनेस हो गया, इससे देख लीजिएगा ये इकोनॉमिक में हेल्प करेगा आपके कहीं ना कहीं। स्पोर्ट्स के ऊपर भी एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ। तो ये था न्यूज़पेपर। अब एक चीज़ बात को जो ध्यान में रखना है वो ये है, काफ़ी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई फैक्ट आ गया कि इकोनॉमी का ही कोई टर्म यूज़ हो रहा है या फिर फ़लस्तीन वाला ही था तो फ़लस्तीन में ही ऐसा मतलब कुछ आया कि फ़लस्तीन में इतना ये हुआ है उतना ये हुआ है। अब देखिए आपको याद नहीं करना है, न्यूज़पेपर बस पढ़ने के लिए होता है। अगर कोई ऐसा मतलब हार्ड वर्ड आ गया या हार्ड टर्म आ गया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है आपका। न्यूज़पेपर होता है बस एक माइंड डेवलप करने के लिए और डेली किसी भी जो भी चीज़ हो है उससे अवेयर रहने के लिए, बाकी याद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस क्योंकि ये इतना आपको याद नहीं करना है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी आप ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे जहाँ यही न्यूज़ आपको वहाँ पे कंपाइल्ड होकर मिलेगा। तो आपका एक बार यहाँ पे रीडिंग होगा, फिर अगले बार वहाँ रीडिंग होगा, फिर कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम के नज़दीक आएंगे तो काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर अपना वीकली निकालते हैं। जैसे कि विजन आईएएस, मैंने विजन आईएएस ज्वाइन कर रखा है तो उसमें वो PT 365 निकालते हैं, तो PT 365 उसमें सारा रिवीजन हो जाता है। तो इसीलिए याद नहीं करना, बस पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर। तो जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस टॉपिक पे या फिर किसी को कुछ मतलब पूछना हो कि तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, मतलब पहला स्टेप क्या लेना है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करना है वही पॉइंट सबसे आ, मुश्किल होता है कि समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो अगर ऐसा कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।